2003 में मीरपुर के साथ जो मंगला है, मैंने वहां पे दरसे निज़ामी का जो एक नसाब है, बहुत सारी किताबें वहां पे मैंने पढ़ी। 2003 में मैं इस्लामाबाद आ गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में उसूलुद्दीन की फैकल्टी में एक दोस्त के कहने पे मैं दाखिल हो गया। दौरा हदीस मेरा भी रहता था। साल के अंदर ही मेरा जी पर गया कि बस इसके बाद यूनिवर्सिटी में नहीं रहना और दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल करना है। चूंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेरी कोई खास वाकफियत नहीं थी, ख्वाहिश ये थी कि किसी मेयारी इदारे में मैं दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल करूं। एक दोस्त के जरिए जामिया रिजविया ज़ियाउल-उलूम डी ब्लॉक सेटेलाइट टाउन का मुझे पता चला और शेखुल जामिया शेखुल हदीस व तफसीर मुस्लिह उम्मत अबुल खैर पीर तरीक़त राबर शरीयत फ़ख्रुस सादात हुजूर किबला उस्ताज़ी मुकर्रम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब नव्वर अल्लाहु मरकदा का तारुफ हुआ। लेकिन मुझे दोस्त ने यह भी कहा कि वहाँ जान पहचान और सिफारिश के बगैर एडमिशन नहीं मिलता। आप अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो पहले कोई जान पहचान सिफारिश ढूंढ लें, फजूल प्रैक्टिस से बचें। अगर वैसे ही जाना है तो चले जाएं, लेकिन जब तक सिफारिश ना हो दाखिला नहीं मिलता। खैर रमज़ान का महीना आ गया, मैंने कुरान मजीद सुनाया, घर चला गया। दोस्तों मैं कहा चलो पहले सेवियाँ शेवियाँ खा लविए, खीर शीर खाविए, फिर इंशाअल्लाह ईद तो बाद देखेंगे। ईद गुजार के मैं वापस इस्लामाबाद आया और मेरे दिल में ख्याल आया भाई जान पहचान नहीं केड़ी लोड़ है, सिफारिश नहीं केड़ी लोड़ है, एक बारी जाके दारुल उलूम तक ते सही। कल्ला मैं बगैर जान पहचान दे मैं डी ब्लॉक सेटेलाइट टाउन आया और जामिया रिजविया ज़ियाउल-उलूम में अंदर चला गया। अंदर जाके मैं पूछा, छुट्टियां दे दिन सन, शवाल दा महीना, गालिबन 7 या 8 तारीख थी शवाल की और बुध का दिन था। सुबह 11-12 बजे का वक्त था। अंदर गया, मैं पूछा उस्तादा दा, शाह साहब दा मैनू पता चलिया दफ्तर से पीछे एक कमरा है, वहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा हैं, जो सैयद शिहाबुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का दफ्तर है, वहाँ पे हुजूर तशरीफ़ फरमाते। मेरे ग्रामीण कदर अहबाब मैं अंदर दाखिल होया। मज़े की गल है, उस्ताद कल्ले बैठे सन। मेरे ग्रामीण कदर अहबाब हाथों में तस्बीह, शेरा नूरानी, अखां दे अंदर ईमान दे नूर दी चमक, लबां ते जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा। मेरे ग्रामीण कदर अहबाब अंदाज में मतानत और वकार, क्या रंग था सैयदजादे का। शायर कहता है कि सूरज वांग नूरानी मता ए नजर ना की थी जावे, जेड़ा एक बारी वेखे अखी अथरू आवे। आल नबी औलाद अली दी ए सीरत शक्ली उना दी, नाम लिया लख पाप न रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी। चुपचाप मैं हाथ बांध के आपके सामने खड़ा हो गया। मेरी जान नहीं पहचान नहीं सिफारिश नहीं, मुझसे नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, तारुफ पूछा, मैंने अपना पता बताया और फिर मुझसे पूछा क्यों आए हैं दारुल उलूम में। मेरे दिल में थोड़ी देर पहले ख्याल आया मैं सिर्फ ये कह दूं मैं दारुल उलूम देखने आया हूं, आपसे मिलने आया हूं, क्योंकि जान पहचान नहीं। मैं जान पहचान लेने के बाद सिफारिश के बाद मैं फिर आके दाखिले की बात करूंगा। लेकिन मेरे दिल ने किया
दिल ना ला, तेरे सामने सैयद ज़्यादा सखी बैठा है, आज मंग तेनू अता होवेगा। अचानक मैं क्या उस्ताद जी मैं दाखला लेना आया, दौरा हदीस करना चाहना। एक गल की थी, उस्ताद खामोश होए। चंद लम्हे तो बाद दफ्तर के अंदर एक आदमी दाखिल हुआ और उसने उस्तादों के कान में कोई सरगोशी की, गालिबन वो कोई इंतज़ामी हवाले से बात थी। वो यूं ही चला गया। मुझे कहने लगे मौलाना साहब खड़े ना हूँ, सामने बैठ जाएं। मैं नशिस्त पे बैठ गया। मुझे फरमाने लगे कुरान पाक के हाफिज है सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब। ये बातें सिर्फ मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ पेश आई। मैंने कहा जी उस्ताद जी मैं हाफिज हूँ। फरमाने लगे कुरान पाक में आता है किलतल जन्नतैनी आतत उकुलहा, पढ़ा आपने? मैं क्या जी उस्ताद जी। फरमाया किलता जो है ना ये तस्निया है, आतत जो है ये वाहिदा है। कानून और रूल ये है कि तस्निया की तरफ तस्निया की ज़मीर राजे होती है। ये इल्मी बात है, आप सिर्फ सुन लें बस। चूंकि मैं उनके पास पढ़ता रहा हूँ और आज वो हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं, और जो कुछ मेरे साथ पेश आया मैं अपनी आप बीती आपको सुना रहा हूँ। मुझे फरमाने लगे किलता जो है तस्निया है, आतत वाहिदा है। कानून के मुताबिक ये भी तस्निया होना चाहिए। इसकी क्या वजह है? मैं भी किताबां कुछ जहाँ तगड़ियाँ उस्तादों को पढ़ियाँ सन। उस्ताद मेरा इम्तिहान ले रहे थे। मैंने कहा उस्ताद जी ये किलता जो है ये मानन तस्निया है, लफ्जन ये मुफरद है और आतत की ज़मीर लफ्ज़ का एतबार करते हुए इसकी तरफ राजे है। मुझे कसम है जुल जलाल की, यूं ही मैंने जवाब दिया उस्तादों का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिलखिलाने लग गया। मुझे फरमाने लगे क्यों आए हो? मैंने कहा दौरा हदीस में दाखिला लेने आया हूँ। फरमाया दाखिला तेरा हो गया, जा दफ्तर में अपना इंदराज करवाओ। जिस दिन सबक शुरू हूँ आ जाना। मैं बड़ा खुशी नाल दफ्तर चु बाहर निकलिया कि उन्होंने नौजवानों नूं जाके दसांगा जिन्हें मैनू कहा सी सिफारिश तो बगैर तो गल ही नहीं सुनते। मैं उन्होंने दसांगा मैं तो दाखिला भी करवा के आ गया जे, इंदराज करवाया। जिस दिन सबक का आगाज हुआ मैं जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम में आ गया। मेरे ग्रामी कदर अहबाब सिहा की दीगर किताबें दीगर उलमाए किराम के पास थी। मौलाना अब्दुल रशीद कुरैशी अल्लाह उनकी कब्र की दीवारें ठंडी फरमाए, मौलाना याकूब हजारवी, मौलाना इसहाक जफर साहब और बुखारी शरीफ हुजूर किबला आलम शेखुल हदीस अबुल खैर मुस्लिह उम्मत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के पास थी। दूसरा पीरियड हम बुखारी शरीफ का दारुल हदीस में आके पढ़ते। 22 या 24 नौजवान थे मेरी क्लास में। यकीन कर लें मैंने उस्तादों को देखा हो कभी मुताले के बगैर आपने सबक नहीं पढ़ाया हो, और यही अंदाज था मुतकद्दिमीन उस्ताद का। बीमारी होवे, हारी होवे, तकलीफ होवे, परेशानी होवे, शादमानी होवे, खुशी होवे, शाह साहब पहले मुताला किया करते थे फिर सबक पढ़ाते थे। और एक तालिब इल्म की बारी होती थी इबारत पढ़ने की। इबारत का मतलब यह है बगैर जबरों जेरों के इबारत पढ़नी। ज़बरें ज़ेरें नहीं होती थी, एराब नहीं होते थे। इबारत एक तालिब इल्म की बारी होती थी। उस्ताद बड़े गौर से इबारत सुना करते थे और फिर गलती पे तालिब इल्म की फौरी गिरफ्त किया करते थे। और मैंने उस्तादों की एक आदत देखी कि किबला शाह साहब जिस तालिब इल्म की इबारत थोड़ी मजबूत होती उससे सरफ नज़र फरमाते थे, क्योंकि पता होता सी भाई ये तगड़ा जना। और जितना टाइम वो इबारत पढ़ता रहता था उस्ताद मुताले में मगन रहते। मैं उन्होंने खुश नसीबा विच हां जिस दी इबारत उस्ताद सुनते सरफ नज़र फरमाया करते। ये मेरा है। उस्ताद इबारत सुनते सरफ नज़र करते और बड़ी गहराई से आप मुताले में मगन रहते। जूं इबारत ख़त्म होती
उस्ताद उस हदीस पाक का तर्जुमा करते, उसके बाद जो दर्स देते थे मैं उसे इल्मी पैकेज कहता हूँ, इल्मी पैकेज। उसमें सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा नहीं होता था, खूबसूरत तशरीह होती थी हदीस पाक की। आप जनाब उसकी नौए रिवायत पे बास करते, अस्माउर रिजाल पे बास करते, आप जनाब फिकी मसाइल बयान करते, उसके मुताल्लिका मुआशरती मसाइल, हत्ता के अकायद की बातें किया करते। मैंने किबला शाह साहब को देखा, वो नबी पाक की आल से बड़ा प्यार किया करते थे। इमाम हसन से प्यार, इमाम हुसैन से प्यार, हजरत ज़हरा से प्यार, हजरत मौला अली से प्यार। आज बातें करनी आसान है, उनके रुतबे पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मैंने उस्तादों को देखा, वो तालिब इल्मों को जिंदगी में पेश आमदा जो आने वाले मसाइल हैं उनकी रहनुमाई फरमाया करते थे, उनकी हिदायत दिया करते थे। और आपका अंदाज इतना नासिहाना होता था, इतना मुशफ़िक़ाना होता था, इतना करीमाना होता था, इतना रहीमाना होता था कि कानों के जरिए आपके अल्फाज रस घोलते, दिल तक जा पहुँचते। और हम इतने मगन से उस्तादों की बातें सुनते हैं कि पीरियड खत्म हो जाता हो, हमें पता ना चलता, दिल चाहता होता उस्ताद बातें करते जाएं और हम सुनते जाएं। मैं उन 22-24 तुलबा में वाहिद वो आदमी आपके सामने बैठा हूं जो उस्तादों का हर हर लफ्ज अपनी डायरी में मिनवान लिखा करता था। उस वक्त तो चूंकि सबक का टाइम होता था, मैं इशारे लिख देता था एक कागज पे। जैसे ही सबक खत्म होता, हमारी क्लास खत्म हो जाती, तो मैं तमाम अल्फाज लफ्ज ब लफ्ज मिनवान उस कॉपी पे, उस नोटबुक पे कलम बंद कर लेता हूँ। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, मैं हजरत साहब को वो दिखाता हूँ, हजरत किबला पीर साहब बड़े खुश होते। और यकीन जाने जब वो डायरी, जब बुखारी शरीफ ख़त्म हुई तो वो डायरी मैंने देखी, वो 200 सफ़हात में मुश्तमिल एक किताब बन चुकी थी। आज भी वो किताब मेरे ज़ेरे मुतालिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़तीब हूँ, पाकिस्तान के कोने कोने, चप्पे चप्पे, करिए करिए में अल्लाह के नबी के गुलामों को सरकार का पैगाम सुना रहा हूँ। मवाद लेना ये हमारी मजबूरी है, जब तक मवाद ना हो हम खतीब नहीं बन सकते। लेकिन आज भी मैं आपको हल्फिया बता रहा हूँ, उस्तादों की वो मलफूजात वाली डायरी खोलता हूँ तो मुझे यूं लगता है इल्म और हिकमत की किरणें निकल रही है। आज भी लगता है वो एक पैकेज था इल्म का जो उस्तादों ने हमें। एक बाप अपने बच्चों को इतनी मुशफ़िक़ाना तरबियत नहीं करता जितनी हुजूर किबला आलम ने अपने बच्चों की तरबियत की। आप सिर्फ दर्स व तदरीस की हद तक महदूद नहीं थे, बल्कि आप इदारे के इंतज़ामात की तरफ भी बड़ा गौर किया करते थे। और किचन से लेकर तालिब इल्मों के रहन सहन तक हर चीज़ को नज़र में रखते। आमदन अखराजात के मामलात, मुझे याद है मैं पहले 5 महीने दारुल उलूम के हॉस्टल में मुकीम रहा। मेरे पास अपनी रिहाइश नहीं थी, तुलबा ज़्यादा होने की वजह से लांगरी शिकायत करता था कि रोटियां मुझसे नहीं बनती। एक उस्तादों के अकीदतमंद ने एक प्लांट गिफ्ट किया रोटियां बनाने का। मुझे याद है एक दिन उस्ताद प्लांट से पकी हुई रोटी उठा के खड़े हुए, लांगरी को बुलाया, फरमाया मैंने रोटी का वजन किया है, वजन कम है, थोड़ा आटा ज्यादा रखें, बच्चे कहीं भूखे ना रह जाए। इतना दर्द था तुलबा का। शजरे सायादार बन के दारुल उलूम जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में आप रहे। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, जब मैं आपकी बारगाह में था उस वक़्त कमो बेश आपकी उम्र 75 साल से अबव थी, तकरीबन 75 साल से अबव। ये 2003 दियां गल्लां तुहानू सुना रहा हूँ। मैनू याद है उस्ताद तहज्जुद दी नमाज भी मस्जिद के अंदर जाके पढ़ते सन। फजर की नमाज से अजान के बाद फौरन अपने हुजरे से निकलते, लाइन में तुलबा की रिहायशें थी। मुझे याद है आप हर दरवाजे पे दस्तक देते और बुलंद आवाज से कहते उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया। उठो उठो, बड़ी गरजदार आवाज होती थी, उठो उठो नमाज का वक्त है। अल्लाह अकबर,
उठांदे जाना, मसीती जाना, सुनता पढ़नियाँ, फिर जिक्र अज़कार और आदो वज़ाइफ, कुरान पाक की तिलावत। ये जड़े तालिब इल्मां दी मखलूक होनी है ना, ये बड़ी सुस्त होनी है, इधर बड़ी सुस्त होनी। उस्ताद जगा के जावन, ये पीछे फिर लम्हे पै रवन। उस्तादों को मुझे ये भी याद है, सुनता पढ़ के फिर आने सन, तो फिर आके तकने सन बई केड़ा सुते है। तो सियाणी भी बड़ी मखलूक होनी है इन्हां तालिबां वाली। इतने सियाणे सन, उस्तादों के कदमों की आहट जैसे ही सुनते थे फौरन अखा मलने वुजू खाने ते पहुंच जाते। अखा मलदे वुजू खाने ते पहुंच जाते सन। मेरे दोस्तों और भाइयों, मुझे 4 महीने के बाद रावलपिंडी में अटक रिफाइनरी में बतौर खिताबत के सीट मिली। अटक ऑयल रिफाइनरी की जो दूसरी जामिया मस्जिद हनफिया है, यकीन कर ले मैंने 3 महीने में यहाँ पे बहुत बड़ा इदारा बनाया। कमो बेश 200-250 तुलबा मेरे पास थे, लेकिन बाज अपनों को बड़ी तकलीफ हुई। वो अपने आज भी हमारे दाएं बाएं मौजूद हैं। हाँ हाँ, तीर खा के जो देखा पीछे तो अपनों से ही मुलाकात हो गई। वो कहा जाता है कि मेरी कश्ती वहां डूबी, मुझे उसने लूटा, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। उन्होंने मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि अब्दुल्ला मजहर वारसी साहब का अकीदा ठीक नहीं है, ये सुन्नी नहीं है, लिहाजा इन्हें जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम से निकाला जाए और इनसे ये इदारा भी लिया जाए, मस्जिद भी ली जाए। लेकिन मैं ला इल्म था इन बातों से। एक दिन मेरे इदारे के उस्ताद मोहतरम ने मुझे बुलाया और मुझसे चंद बातें पूछी। मुझे थोड़ा शक हुआ कि मेरे खिलाफ कोई खिचड़ी पक रही, लेकिन मैंने उस दिन बड़ी परेशानी हुई जिस दिन उस्तादा ने मैंने बुला लिया, शेखुल हदीस पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, और मुझे बुला के फरमाने लगे, बेटा मैंने चंद बातें आपसे करनी। मैंने कहा जी हुजूर पूछे। फरमाया आप कहाँ के रहने वाले? चूँकि तालिब इल्म था, इतना तफसीली तारुफ नहीं था। मैंने नाम बताया, पता बताया। मुझसे पूछा आपके भाई कितने हैं, वालिद साहब आपके क्या करते हैं, आपने इब्तदाई किताबें कहाँ पे पढ़ी हैं, सारी बताने के बाद मुझसे पूछने लगे, इन्हां दिहाड़ियां विच तेरी वारसी ड्यूटी किथे है? ए अंदाज वारसी इन्हां दिहाड़ियां तुहाड़ी ड्यूटी कुत्थे है? मैं क्या उस्ताद जी मोरगाह के अंदर मैनू एक मस्जिद मिली है, तो उत्थे मैं जुम्मा भी पढ़ा रहा, तो उत्थे एक इदारा भी बनाया है। उस्तादों को अगर ये पता चल जाता ना कि तालिब इल्म मेरा कोई दीनी इदारा चला रहा है, यकीन कर लें उस्ताद उस पर कुर्बान हो जाते। ये अंदाज था, इतनी इल्म से आपको मोहब्बत थी कि ये जो चिराग मैंने जलाया है, ये चिराग जलता जाए और आगे रोशनियाँ फैलती जाएं, ये आपका अंदाज था। मैंने कहा उस्ताद जी मैंने इदारा बनाया। मुझसे पूछने लगे कितने तुलबा हैं? मैंने कहा कमो बेश 200 तुलबा। आप फौरन हैरान होकर कहने लगे वारसी 3 महीने 200? मैं आख्या जी उस्ताद जी, मुझे फरमाने लगे तारीख मुकर्रर कर, मैं आपे तेरे इदारे जावांगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने फौरन आके इंतजामिया से तारीख मुकर्रर की और देवल शरीफ वाले पीर रूहुल हसनैन मोइन साहब को दावत दी और किबला आलम शेखुल हदीस पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब मेरे इदारे में तशरीफ़ लाए और आपने 28 से 30 मिनट जो खिताब किया, यकीन कर लें उसमें आपने मेरी बड़ी तारीफ़ की। और वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी बड़ी मुनज़्ज़म एक मुहिम मेरे ख़िलाफ़ चल रही थी, जिसको उस्तादों ने रोक लिया। और उस्ताद तकरीर में फरमाने लगे, मेरे पास मौलवी आए, उलमा आए, उन्होंने कहा यह तालिब इल्म से निकाला जाए, इसे सनद न जारी की जाए, ये आपके इदारे का नाम बदनाम कराएगा। मैंने उन नौजवानों को कहा अगर सुन्नियों के माथे पे कोई सींग होते हैं तो वारसी के माथे पे मैं लगा देता हूँ। उस्ताद जी आपकी फरासत पे कुर्बान, आपकी बसीरत पे कुर्बान। हदीस पाक में आता है इत्तकू फिरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु
बिनूरिल्लाह। नजर की जुलानियां न पूछो, नजर हकीकत में वो नजर है। उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे तो खाना खराब कर दे। आप यकीन करें, उस्तादों ने बड़ी शफकत से सर पे हाथ रखा और जब तक मैं पढ़ता रहा बड़ी मोहब्बतों से मुझे नवाजते रहे। आज वो दुनिया में नहीं है, किसी नहीं रहना, हर किसे चला जाना है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। न अमीरां नू छोड़ दिए, न गरीबां नू, न आलिमां नू, न जाहिलां नू। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले आओ। कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते ठल चले आओ। कोई मकसद भूल गया आमन दा, कोई करके मकसद हल चले आओ। यार फरीदा इत्थे हर कोई मुसाफिर है, कोई अज चले आओ, कोई कल चले आओ। ए किसे नाल वफा ना कीती, ए दुनिया बे तुबारी। ना महबूब रहा कोई थे ते ना किसे दी सरदारी। इत्थे किसे दे पैर न लगे, सारे टुर गए वारी वारी। आज़म थे ए दिल ना लावी, नहीं ते रोसे जांदी वारी। ओ ना कर बंदिया ए मेरी मेरी, ए ना मेरी ना तेरी। और जिसदा माल उसे ले जाना, तेनू एवें हिरसी बतेरी। ए मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। मुस्लिह उम्मत अबुल खैर हुजूर किबला आलम उस्ताज़ी मुकर्रम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आप आज ज़ाहिरी हयात के साथ हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन आपका पढ़ाया हुआ इल्म हमारे पास मौजूद है, आपकी बताई हुई बातें हमारे पास मौजूद है। आखिरी दिन था, दौरा हदीस करके जब हम निकलने लगे, हमें सारे नौजवानों को बुलाया, फरमाया बेटा मौलवी बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। पीर बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। मैं हसीनुद्दीन आपको नसीहत कर रहा हूँ, मौलवी तो बनोगे ही, पहले इंसान बनना। पीर तो बन ही जाओगे, पहले इंसान बनना। आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें बाकी हैं। कुछ ऐसी हस्तियां कायनात में आती हैं जो ऐसी यादें छोड़ के जाती हैं, वो चली भी जाएं, उनकी यादें कायम है। आज उनके पढ़ाए हुए तुलबा अमेरिका तक, अफ्रीका तक, यूरोप तक, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे, कोई मिंबर पे है, कोई मुसल्ले पे है, कोई जनाबे वाला दरसो तदरीस के मकतब के सामने है। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन बुलंद आवाज से बोलें, और अल्लाह उनका फैज जारी और सारी फरमाए। मैंने कुछ भी बयान नहीं किया, मेरे उस्ताद इससे भी अजीम थे। अल्लाह करीम उनके दराजात बुलंद करे, और उन्होंने जिन्हें पढ़ाया उन्हें अल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।